हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है बहुपद। तो ये बहुपद क्या होते हैं, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इनको जानेंगे। तो आपके सामने दिख रहा होगा कि अंक क्या होते हैं बच्चों, 0 से लेके +1 +2 +3 +4 लेके प्लस अनंत तक, और ऐसे ही माइनस में -1 -2 -3 -4, ये सभी क्या होते हैं अपने पास, ये सभी होते हैं पूर्णांक। अंक मतलब क्या होता है, नंबर, ठीक है। तो ये होते हैं पूर्णांक, ये क्या होते हैं, चर। चर देखिए क्या होते हैं, जितनी भी अल्फ़ाबेट होती है इंग्लिश में, ये सभी क्या होते हैं, चर होते हैं, ABCD XYZ तक। यदि हम क्या करेंगे, इन नंबर्स और इन चर, इन दोनों को मिलाकर अगर संक्रियात्मक रूप से लिख देंगे इनको, मतलब संक्रियात्मक रूप का मतलब ये होता है बच्चों, हम प्लस माइनस भाग और गुना ये सब रूल इसके अंदर अप्लाई करके इन दोनों में फिर हम इनको मिक्स करके लिख देंगे, तो ये क्या बन जाएगा, एक बहुपद बन जाएगा। तो आके देखिए करते कैसे हैं, इसको बहुपद बनाते हैं हम। तो क्या करेंगे, यहाँ से कोई नंबर उठाएंगे सबसे पहले, मान लीजिए कोई 5, ठीक है। यहाँ से नंबर अपने लेंगे x, यहाँ पर x आप 4 ले लीजिए, 5x, ठीक है। ये क्या बन गया, बहुपद बन गया। नेक्स्ट एग्जांपल इसका लें, उधर से मान लीजिए 8 लिया, इधर से ले लिया y, तो ये भी क्या बन गया आपके पास, बहुपद। आप ऐसे भी लिख सकते हो 2x + 5, ये भी बहुपद बन जाएगा। अब बहुपद के प्रकार, ठीक है। अब इसके अंदर मैं लिखूँगा एक चर वाले बहुपद। तो बच्चों देखेंगे, एक चर वाले बहुपद क्या होते हैं, जिसके अंदर चरों की संख्या क्या हो, सिर्फ एक हो। चरों की संख्या कितनी होनी चाहिए, एक होनी चाहिए। अगर चरों की संख्या एक होगी तो वो कौन से बहुपद कहलाएंगे, रैखिक बहुपद। कौन से बहुपद कहलाएंगे, रैखिक बहुपद, ठीक है। अगर चरों की संख्या 2 होगी तो वो क्या होगी, द्विचर, ठीक है ना, 2 चरों वाली समीकरण कहलाएगी, 2 चरों वाले क्या कहलाएंगे, बहुपद कहलाएंगे, ठीक है। तो याद रखना जिसमें चरों की संख्या एक हो। फॉर एग्जांपल, मैं यहाँ से अगर x या y z a b c इनमें से कोई एक ही ले सकता हूँ और अन्य कोई नहीं ले सकता। मान लीजिए x ले सकते हैं, y ले सकते हैं, z ले सकते हैं, ठीक है ना। ये समीकरण गलत हो जाएगी, a + b या फिर 2x + 3y, ये दोनों रोंग हो जाएगी। ये दोनों क्या नहीं होंगे, एक चर वाले बहुपद नहीं होंगे। क्यों, क्योंकि इसके अंदर 2 चर आ रहे हैं, x और y, a और b। सिंगल चर वाली जो भी होगी वो क्या होंगे, एक चर वाले बहुपद कहलाएंगे, ठीक है। मान लीजिए मैंने समीकरण लिख दी है 2x + 9, तो ये क्या हो जाएगी, एक चर वाली बहुपद समीकरण हो जाएगी, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि एक चर वाले बहुपद क्या होते हैं। अब नेक्स्ट हम क्या करेंगे, ये पदों के आधार पर इनको क्या देखेंगे, वर्गीकरण देखेंगे बहुपद का, पदों के आधार पर। तो ठीक है, इसको आप नोट कर सकते हैं। और नेक्स्ट हम करेंगे पदों के आधार पर बहुपद का वर्गीकरण। तो देखो बच्चों, पदों के आधार पर हम बहुपदों का क्या करेंगे, वर्गीकरण करेंगे। तो सबसे पहले हम जानेंगे एक पदीय बहुपद क्या होते हैं। तो देखो बच्चों, एक पदीय बहुपद क्या होते हैं, जिसके अंदर पदों की संख्या क्या होगी, एक होगी। मतलब एक भी प्लस या माइनस यूज़ नहीं होने वाला, भाग गुना हो सकता है। तो हम क्या लिख सकते हैं, जैसे 5x या फिर 5y, ठीक है। आप अकेला x भी लिख सकते हैं, z लिख सकते हैं, ये सभी क्या है, एक पद है। अगर इनके अंदर प्लस में आप गलती से भी कुछ 3 भी लिख दिया मान लो आपने, तो ये क्या बन जाएगा, द्विपद बन जाएगा। तो ये एक पद के अंदर सिर्फ क्या रहेगा, एक ही स्टेप रहेगा। द्विपद के उदाहरण क्या हो सकते हैं, देखेंगे। मान लो x + y, x + 2 या फिर 5y + 3, ये सभी क्या हो जाएंगे, द्विपद हो जाएंगे, क्योंकि इनके अंदर 2 स्टेप आ रहे हैं, x 2 5y और 3, 2 स्टेप आ रहे हैं, तो ये द्विपद बहुपद कहलाएंगे। त्रिपद में क्या हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे, जैसे कि a + b + c, ठीक है। या फिर x + y + z, या फिर 2x + 3y + 3z।
तो आई होप आप समझ गए होंगे कि एक पदीय बहुपद में क्या होगा, एक स्टेप होगा। द्विपद में कितने होंगे, 2 स्टेप होंगे। त्रिपद में कितने हो जाएंगे, 3 स्टेप हो जाएंगे। ठीक है, तो इसको आप नोट डाउन करिए। नेक्स्ट देखो बच्चों, बहुपद की घात। ठीक है, ये समझ गए ना सभी कि एक स्टेप होगा तो एक पद, 2 स्टेप होंगे तो द्विपद, और 3 स्टेप होंगे तो त्रिपद हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं बहुपद की घात की तरफ। किसी भी बहुपद की मैक्सिमम पावर क्या होगी, बहुपद की घात होती है। क्या लिखेंगे अपने, मैक्सिमम पावर, या फिर हिंदी में बोलते हैं इसको अधिकतम घात। ठीक है, तो आपको मैक्सिमम पावर को देखना है। ठीक है, तो मैं आपके सामने एग्जांपल लिखता हूँ, कोई भी एग्जांपल अपने लेके चलते हैं। मान लीजिए मैं लिख दिया 5x³ + 2x² + 3x + 8। ठीक है, तो इसके अंदर देखिए बच्चों, मैक्सिमम पावर कितनी आएगी, x की पावर यहाँ पर कितनी आ रही है, 1 आ रही है। x की पावर वहाँ पर कितनी आ रही है, 1। इसमें 1 है, इसमें 2 है, इसमें 3 है। सबसे ज़्यादा पावर किस में आ रही है बच्चों, देखो 3 आ रही है। तो अब 3 पावर अगर मैक्सिमम है तो क्या हो जाएगा, इसकी बहुपद की घात क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी। 2 1 नहीं हो सकती, क्या होगी, 3 होगी मैक्स पावर। ठीक है, आपके सामने एक एग्जांपल लिखता हूँ, आप बताइए इसका क्या आंसर हो सकता है। 11x की पावर 11 प्लस 12x की पावर 3 प्लस 2। इसमें बहुपद की घात देखते ही पता चल रहा है, गैस करिए आप। इधर तो पावर 3 है, इधर 11 है, कौन सी ज़्यादा है, 11 वाली। 11 वाली अगर पावर ज़्यादा है तो ये क्या हो जाएगी, बहुपद की क्या हो जाएगी, घात हो जाएगी। मैक्सिमम पावर घात कितनी हो गई, 11। ठीक है, तो इस प्रकार आप किसी भी बहुपद की क्या बता सकते हैं, घात। बहुपद की जो मैक्सिमम पावर होगी वही क्या होगी, इसकी घात होगी। ठीक है, नेक्स्ट हम चलते हैं बहुपद का वर्गीकरण किसके आधार पर, बहुपद की घात के आधार पर। उतने इसको नोट डाउन करना चाहिए तो अपनी नोटबुक में नोट डाउन कर सकते हैं। नेक्स्ट हम चलेंगे घात के आधार पर बहुपदों का वर्गीकरण। ठीक है, तो देखिए बच्चों, घात के आधार पर हमें क्या करना है, वर्गीकरण करना है। ठीक है, तो घात, किसी भी बहुपद की घात क्या होती है, आपको बताया था मैंने, मैक्सिमम पावर। तो यदि अगर मैक्सिमम पावर 1 होगी तो वो क्या कहलाएगा, रैखिक बहुपद। ठीक है, यदि पावर कितनी होगी, मैक्सिमम 2, तो वो क्या कहलाएगा, द्विघात। और यदि मैक्सिमम पावर क्या होगी, 3, तो ये क्या कहलाएगा, त्रिघात। फॉर एग्जांपल, मैक्सिमम पावर इसमें कितनी रखनी है, 1। जैसे कि 5x + 2, 3y + 8, 5x + 2, 3y + 8। और इसके अंदर देखिए द्विघात में सेम इसी को मैं एग्जांपल लेके चलता हूँ। 5x की पावर यहाँ पर हमको क्या लगानी पड़ेगी, 2 लगानी पड़ेगी। प्लस में आप कुछ भी लिख सकते हैं, 2x + 8, या फिर सिंपल लिख सकते हैं, ये भी द्विघात समीकरण मानी जाएगी। ठीक है, ये द्विघात समीकरण के उदाहरण हैं। त्रिघात में क्या हो जाएगा, 5x की पावर 3 हो जाएगी। आगे लिख सकते हो आप 2x² + 8। ठीक है, या फिर 5x³ लिख सकते हो, अकेला x³ भी लिख सकते हो। ये सभी क्या हो जाएंगे, त्रिघात के उदाहरण हो जाएंगे। ठीक है, तो घात के आधार पर 3 भागों में बांटा गया है, किस किस में, रैखिक बहुपद, द्विघात और त्रिघात। द्विघात बहुपद, त्रिघात बहुपद। ठीक है, और ये जो समीकरणें होगी वो क्या हो जाएगी, द्विघात समीकरण, त्रिघात समीकरण, रैखिक समीकरण। ठीक है, तो इसको आपको ध्यान में रखना है। इस पर क्वेश्चंस बनेंगे, जिन क्वेश्चनों को हम करेंगे। तो हम लेके चलते हैं सबसे पहले एग्जाम्पल नंबर 1। ठीक है, और हम उसको सोल्व करेंगे, जो कि आपकी स्क्रीन पर है।
तो देखिए बच्चों, एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, उदाहरण नंबर 1, क्या करना है, बहुपद की घात बतानी है। तो सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, x की पावर 5, x की पावर 4 प्लस 3। 3 के साथ तो कोई भी चर नहीं है। x की पावर 4 को देखा, x के ऊपर जो पावर कितनी है आपके पास, 4। तो ये क्या सबसे ज़्यादा पावर है क्या, नहीं है। तो अपने नेक्स्ट पर चलेंगे, ये पावर कितनी है, 5। तो मैक्स पावर कितनी आ रही है आपके पास, अधिकतम घात 5 आ रही है। तो ये कितनी हो जाएगी, इसकी घात कितनी हो जाएगी, 5। सिंपल, बिल्कुल। सबसे मैक्सिमम पावर देखिए आप, वो क्या हो जाएगी, घात हो जाएगी। नेक्स्ट, 2 - y² - y³ प्लस 2y की पावर 8। ये पावर 2, ये पावर 3, ये पावर कितनी हो जाएगी आपके पास, 8। मैक्सिमम पावर कितनी आ रही है आपके पास, 8 आ रही है। तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, इसकी घात कितनी हो जाएगी, 8 हो जाएगी। 2 गलत 3 गलत, सही कौन हो जाएगी, 8। ऐसे ही नेक्स्ट देखिए 2। अब ये तो अकेला नंबर है, इसमें ना कोई चर है ना कोई बात है। तो जब कोई चर है ही नहीं तो इसकी घात कितनी हो जाएगी आपके पास, 0। इसके साथ कुछ भी नहीं लगा हुआ, मान लीजिए इसके साथ x था। अब x को गायब करने के लिए पावर क्या लगानी पड़ेगी, 0। तो ये क्या हो जाएगी, इसकी मैक्सिमम पावर हो जाएगी 0, जो क्या बन जाएगी, अपने आप में एक घात बन जाएगी। तो आपको समझ आ गया होगा सभी को कि अधिकतम घात ही क्या होती है, बहुपद की घात होती है। ठीक है, तो अब नेक्स्ट हम चलेंगे प्रश्नावली नंबर 2.1 पर, जिसका फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है आपको, निम्न में कौन से बहुपद है, कौन से नहीं है। ठीक है, इस क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले आपको एक छोटा सा कॉन्सेप्ट देना चाहूँगा, जो समझिए आप गौर से इसको। बहुपद में जो भी चर इस्तेमाल होगा, जो चर की जो घात होगी ऊपर वाली, ठीक है, वो क्या होनी चाहिए, धनात्मक होनी चाहिए, और साथ ही साथ क्या होनी चाहिए, वो पूर्णांक होनी चाहिए। मतलब, ठीक है, मतलब वो पॉजिटिव होनी चाहिए, और एक क्या होना चाहिए, इंटीजर होना चाहिए, जैसे 1 2 3 4 ऐसे कोई नंबर होना चाहिए। यदि हाफ 3/4 -1 -2 इस प्रकार की अगर संख्याएँ आएगी पावर के अंदर, तो वो क्या बहुपद नहीं कहेगा। इस केस में बहुपद नहीं होगा, इस केस में बहुपद है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है हमेशा। ठीक है बच्चों, तो हम नेक्स्ट चलते हैं, निम्न में कौन से बहुपद है, कौन से नहीं है। तो इसके अंदर आप देखिए 4x² - 3x + 7। तो x की पावर यहाँ पर देखा आपको 1 दिख रही है, यहाँ पर 2 दिख रही है। तो दोनों ही पावर क्या है, सही है, अपने आप में सही है। ना तो वो ऋणात्मक है और ना ही वो क्या है, कोई पटे की संख्या, कोई भिन्न है। तो ये क्या हो जाएगा, बहुपद है, मतलब अपन लिख देंगे है। और इसकी घात कितनी हो जाएगी बच्चों, देख के बताओ, 1 2 में से क्या हो जाएगा, 2। नेक्स्ट, y² + √2। अब y की पावर आपने क्या देखा, 2। ये तो सही है, पॉजिटिव भी है और पूर्णांक भी है, परंतु आपने √2 की तरफ देखा। 2 की पावर क्या है, रूट में है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि ये गलत हो जाएगा, नहीं, ये है पूर्णांक, क्या एक बहुपद है। और इसके अंदर क्यों है, इसका कारण ये है कि ये 2 की पावर हाफ है, ना कि किसी चर की पावर। तो बहुपद है और इसकी घात क्या हो जाएगी बच्चों, 2 हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट 3√t + t√2। ठीक है, t की पावर यहाँ पर कितनी आ रही है, ये हाफ, यहाँ कितनी है, 1। तो ये सही है, ये पावर क्या होगी, रॉन्ग होगी, ये गलत हो गई पावर। इस वजह से ये बहुपद क्या होगा, नहीं है, क्योंकि t किस में आ गया, ये रूट में आ गया, रूट में आते ही रॉन्ग हो गया, मतलब बहुपद नहीं होगा, और घात भी क्या होगी, नहीं ज्ञात हो सकती। नेक्स्ट, y + 2/y। तो इसमें ये तो y सही है, करेक्ट है, पावर 1, ठीक है, परंतु जब ये y ऊपर आएगा तो पावर इसकी क्या हो जाएगी, माइनस। कैसे, -1 हो जाएगी। पावर यदि माइनस में हो चुकी है तो ये क्या होगा, बहुपद नहीं होगा, गलत हो गया यहाँ से। तो बहुपद क्या होगा, ये नहीं होगा, और घात भी नहीं आएगी इसकी। ठीक है, नेक्स्ट है x की पावर 10 3 50। तो इसके अंदर क्या हो जाएगा बच्चों, मैक्सिमम पावर क्या हो जाएगी, 50 हो जाएगी।
मैक्सिमम पावर क्या हो जाएगी 50, ठीक है। और इसकी घात कितनी हो जाएगी 50, और सभी पॉजिटिव हैं तो ये बहुपद है, और इसकी घात क्या हो जाएगी 50। तो इस प्रकार से आप जान गए होंगे कि बहुपद क्या होते हैं, बहुपदों के कितने प्रकार होते हैं घात के आधार पर, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको क्या करना है, इसके क्वेश्चंस आपको खुद सोल्व करके देखने हैं। जितने अच्छे से आप क्वेश्चंस को कर पाओगे उतना ही आपका प्रॉफिट है इसके अंदर। और इस कोरोना की महामारी के अंदर खुद सेफ रहिए, औरों को भी सेफ रखिए और पढ़िए। थैंक यू।